कांशीराम साहब की शिष्या बहन कुमारी मायावती जी जब तक इस देश में रहेंगी तब तक से कोई माई का लाल नहीं है जो क्या कहते हैं संविधान में छेड़छाड़ कर दे। लोकसभा का चुनाव हो वो विकास पर न हो, वो बेरोजगारी पर न हो, भुखमरी पर न हो, गरीबी पर न हो, इन सारी जो भी मुद्दाएं हैं, देश के ज्वलंत जो भी मुद्दाएं हैं, उन सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके पक्ष और विपक्ष के लोग चाहते हैं कि यहाँ चुनाव जो हो हिंदू मुस्लिम करके। इंडिया के साथ हैं कि भारत के साथ हैं? चूंकि देश का नाम अब दो को कर दिया गया है, इंडिया और भारत। आप किसके साथ हैं? हम दोनों के साथ हैं। देश को भारत कहा जाए कि इंडिया, इसको लेकर देश में बहस छिड़ गया है। दरअसल G20 में एक इनविटेशन वायरल हो रहा है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया गया, लिख दिया गया है। उसको लेकर विपक्ष बहुत गर्म हो गया है और पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि भारत करेंगे और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इंडिया करेंगे। चूँकि इंडिया गठबंधन भी है, इसको BSP के लोग कैसे देखते हैं? आज हम पहुंच चुके हैं बक्सर में और बक्सर के कुछ कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, इनसे बात करेंगे। तो सर ये बताइए कि आप इंडिया के तरफ है कि भारत के तरफ हैं? देखिए, बाबा साहब जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी संविधान में इस शब्द को निहित कर चुके हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत और भारत दैट इज़ इंडिया, तो सवाल ही नहीं है। ये दोनों जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये नहीं वो होना चाहिए, दोनों यानी कि बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के ये लोग विरोधी हैं। तो इन तमाम विरोधी जो भी लोग हैं जो अपना रहे हैं मानसिकता कि हम लोग संविधान में छेड़छाड़ कर देंगे, तो यहाँ पर इस देश के जो बाबा साहब की एकमात्र अनुयायी मानवर कांशीराम साहब की शिष्या बहन कुमारी मायावती जी जब तक इस देश में रहेंगी तब तक से कोई माई का लाल नहीं है जो क्या कहते हैं संविधान में छेड़छाड़ कर देगा। मेरा सवाल है कि इंडिया होना चाहिए कि भारत होना चाहिए? नहीं, पहले से इंडिया भारत दोनों है, दोनों रहना चाहिए। तो फिर ये मुद्दा किस लिए गरमाया है? मुद्दा ये लोग चुनावी स्टंट है। ये लोग चुनाव को, इन लोगों के पास मुद्दा क्या है? न पक्ष के पास और विपक्ष के पास, दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी देखें आप कि जो एक मुख्यमंत्री है उनका बेटा चुनाव के इन मौके पर आज जो कह रहा है कि जो हिंदू सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया और कोरोना जैसा मने है, तो ये चीज़ उनको पहले क्यों नहीं याद आया? चुनाव के एन मौके पर जो बीजेपी चाह रही है वही विपक्ष के लोग उसको उनके हाथों में ये मुद्दा दे रहे हैं। तो दोनों पक्ष और विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इस देश में अभी जो लोकसभा का चुनाव हो वो विकास पर न हो, वो बेरोजगारी पर न हो, भुखमरी पर ना हो, गरीबी पर ना हो, इन सारी जो भी मुद्दाएं हैं, देश के ज्वलंत जो भी मुद्दाएं हैं, उन सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके पक्ष और विपक्ष एनडीए और AINDA के लोग चाहते हैं कि यहाँ चुनाव जो हो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव हो। अच्छा, बीजेपी, अच्छा आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन से डर रही है और इंडिया जो नाम रखा गया है गठबंधन का उसको लग रहा है कि हटा दिया जाए? तो आपको नहीं लगता कि उसका विरोध करने के लिए इंडिया शब्द का विरोध कर रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो 1 महीना पहले बना है, लेकिन इंडिया शब्द जो है बाबा साहब जब संविधान लिखे उस वक्त से क्या कहते हैं इंडिया संविधान में लिखा हुआ है। तो यहाँ उनके गठबंधन से बात नहीं है। यहाँ पर तो क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है, ये लोग चाहते हैं कि धार्मिक जो ध्रुवीकरण है वो करके हम चुनाव जीतें और लड़ें, उस मुद्दा को डाइवर्ट ये लोग करना चाहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कहाँ बात आ गया इंडिया और भारत के बीच में? देखिए, स्टालिन का लड़का जो बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश के एक मौर्य जो हैं जो अखिलेश यादव के अगल बगल में बैठते हैं, वो लोग बार बार माने इस चीज़ का जिक्र करके और उस चीज़ को माहौल माने ये लोग बना रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चुनाव हो पक्ष और विपक्ष, चूँकि वो भी विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, और उनका क्या कहते हैं खासम खास जो बगल में बैठते हैं केशव सोमाई प्रसाद मौर्य जी, वो भी इस तरह का बयान देते हैं कि ये हिंदुओं का राज मैंने ख़त्म होना चाहिए, ये सनातन ये कह रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं जो बीजेपी चाहती है वही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। क्या परिचय होगा सर? कमलेश कुमार राव, BSP बिहार। तो ये कमलेश राव जी थे जिनका स्पष्ट कहना है कि ये सब राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। आप जो है इंडिया के साथ हैं कि भारत के साथ हैं? चूँकि देश का नाम अब दो को कर दिया गया है, इंडिया और भारत। आप किसके साथ हैं? हम दोनों के साथ हैं। हाँ, कैसे? इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। अच्छा, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है? हाँ। तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? अरे विवाद ही तो वोट के लेकर ही विवाद चल रहा है। अरे देश के नाम को लेकर कैसे? अरे एजेंडा बनाया है ये लोग, इससे क्या ठगने के लिए।
ठगने के लिए। हाँ, जनता को ठगने के लिए ये लोग धंधा कर लिया है। अच्छा, सब चीज बदलेगा ये, और बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि मैंने संविधान का हनन किया जा रहा है नाम बदल करके? एकदम हनन किया जा रहा है। अच्छा, क्या परिचय होगा आपका? जय नारायण राम, पूर्व मुखिया बोक्सा, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।